नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक इस विषय में होने वाला है जो हमारे द्वारा हमारे जो दर्शक हैं उनके द्वारा बहुतायत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित है कि हम कैसे अपनी अर्जी महाराज जी तक लगा सकते हैं। यदि कोई हमारी शंका है, यदि हमारा कोई प्रश्न है या हमारे जीवन में कोई असमंजस्य की परिस्थिति चल रही है, तो वह हम अपनी बात कैसे महाराज जी तक कह सकते हैं, कैसे महाराज जी को हम अपने मन की बात कह सकते हैं और इस बात को सुनकर हमारी सहायता हेतु हमारे पास महाराज जी आ जाते हैं। तो यह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो आप सभी दर्शकों का होता है। तो इसके लिए महाराज जी ने इसका एक प्रत्युत्तर दिया है। वैसे तो आपके जितने भी प्रश्न होते हैं वह महाराज जी को याद करने मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह प्रश्न बहुत ही अद्भुत है और महाराज जी इसके द्वारा क्या करते हैं। अब सुनिए महाराज जी के द्वारा आपके हर परिस्थिति, आपकी हर हाल का, हर परेशानी का, हर अच्छे बुरे का महाराज जी का हाल तो स्वतः ही पहुंच जाता है। क्योंकि महाराज जी का एक कथन है कि हमारे विषय में सुमिरन करने मात्र से ही मैं उस अमुक भक्त के पास पहुंच जाता हूँ, उस अमुक अमुक भक्त के बारे में सब कुछ जान लेता हूँ। यह स्वयं महाराज जी का कथन है कि यदि आप स्वयं महाराज जी के बारे में सोच ही रहे हैं तो महाराज जी आपके पास जरूर आ जाते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई कष्ट है, जीवन में कोई ऐसी परेशानी है कि आप महाराज जी को उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो जैसे ही आप उस पर्सन के संदर्भ में महाराज जी को बताते हैं या बताने का विचार कर रहे होते हैं, तो वह बात विचार करने मात्र से ही महाराज जी को ज्ञात हो जाती है। अब बात आती है कि महाराज जी आपके पास तुरंत कैसे आ सकते हैं या महाराज जी कैसे आएंगे। आपके मन में जैसे ही कोई प्रश्न चल रहा हो, आप अपना कोई वृत्तांत महाराज जी के समक्ष बताना चाहता हो, तो आप महाराज जी को मन में याद कीजिए। और यह मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को सुन रहे हैं, उसकी महाराज जी के वह स्वरूप आपकी आंखों के स्वरूप ऐसा बसा होगा, आपके नेत्रों, आपके हृदय में ऐसे समाहित होगा, आपको महाराज जी के किसी छवि चित्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो एक बार महाराज जी को देख लेता है वह महाराज जी का दर्शन कर लेता है। महाराज जी का स्वरूप उसके हृदय में ऐसे रच बस जाता है जैसे आपकी रुधिर का ही वह अंश हो। इतना इतना गहरा रंग है महाराज जी का। तो यह बात हुई कि महाराज जी के स्वरूप की। अब आपको करना क्या है? करना यही है कि जैसे ही आप कोई अपनी बात महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो महाराज जी को मन ही मन याद कीजिए। या मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत कार्य यही रहता है कि मुझे अपने हृदय की कोई बात महाराज जी को कहनी होती है, तो मैं अपनी आंखों को मूंद कर अपने मन में महाराज जी को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं सफल भी होती हूँ। क्योंकि महाराज जी का स्वरूप तो ऐसा है जैसे मुझे अपना ही कोई स्वरूप अपने महाराज जी में दिख जाता हो। महाराज जी बहुत ही अद्भुत हैं। इतनी ही घनिष्ठता से मुझे महाराज जी का स्वरूप चेहरा याद है। और तो आप जितने भी प्रतिशत महाराज जी के प्रति रखते हैं, कई बार आपके सामने महाराज जी आते हैं, यह महाराज जी का ही व्यवहार है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, महाराज जी के बारे में सोचना, महाराज जी के बारे में जानना
महाराज जी की कथाएं सुनना, महाराज जी के जितने भी चमत्कार हैं उनके बारे में जानकारी रखना, या महाराज जी से जुड़ी कोई भी चर्चा रखना, उसमें सम्मिलित होना, या आपकी इच्छा से कभी हो ही नहीं सकता। यह तो सिर्फ महाराज जी की इच्छा होती है। यदि आप इस क्रमांक से आज जुड़े हैं तो यह आपकी नहीं, महाराज जी की ही इच्छा है। क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि मेरा अमुक भक्त किसी परेशानी में है या मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाराज जी स्वतः ही उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं किसी न किसी मार्ग से। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप महाराज जी को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। महाराज जी का या आपने केवल नाम सुन लिया तो महाराज जी कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी स्वरूप में अपने सानिध्य में ले ही लेंगे। यदि आप इस आज आधुनिक काल में महाराज जी के छवि चित्र को भी आज इंटरनेट या किसी माध्यम से खोजते हैं तो इसमें भी महाराज जी की इच्छा है, क्योंकि यह सब महाराज जी ही करवाते हैं। यही तो महाराज जी की कृपा है जो हम समझ नहीं पाते हैं। यदि महाराज जी का दर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। कई बार मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर महाराज जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, और मेरे परिवार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनको महाराज जी के दर्शन की प्राप्ति हुई, क्योंकि वह कुछ क्षण में ही ओझल हो गए। तब हमें पता चला कि वह तो महाराज जी थे जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यह अनुभव है जो हमारे जीवन में हुई है। तो यह प्रेम की भाव है। जितना ज्यादा लगाव आप महाराज जी से करेंगे उससे कई ज्यादा प्राप्त आपको महाराज जी से होगा। यदि आप एक बार महाराज जी से प्रेम कर लें और महाराज जी से जुड़ जाएं तो महाराज जी आपको अपने सानिध्य में लेकर ही रहेंगे, और वह अपने किसी भी भक्त को कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। हमें तो केवल चाहिए हम अपनी पूरी आस्था से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे तन से महाराज जी की आरती करें, महाराज जी के अंदर बस जाएं, क्योंकि यही केवल एक रास्ता है महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने का। हमें कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना भी नहीं करनी होती, क्योंकि महाराज जी तो अपना नाम सुनकर भी अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आ जाते हैं। तो आज इस भौतिकवादी जग में हमें सिर्फ महाराज जी को मन में याद करना है पूरी श्रद्धा के साथ, जिससे महाराज जी हमारे सभी दुखों संकटों को दूर करने के लिए आ जाएंगे, और उनकी तुरंत ही कृपा आप पर अवश्य होगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने मन से, अपने तन से, पूरी श्रद्धा के साथ आप राम नाम का जाप करें और हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें। इससे महाराज जी की कृपा आप पर बहुत ही जल्द होगी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा बहुत ही अद्भुत और रोचक है, क्योंकि महाराज जी तो स्वयं ही हनुमान जी महाराज की अवतार माने जाते हैं। और साथ ही साथ जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा तो होती ही है, साथ ही साथ आप पर भगवान श्री राम की कृपा भी होती है। तो अब आपको हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम की कृपा, दोनों की कृपा आप पर होने वाली है। तो इस प्रकार महाराज जी आपके सभी दुखों को हरने के लिए आपके घर तक आएंगे। आप अपने मन में ही अपने किसी भी वृत्तांत, अपने मन की किसी भी बात को महाराज जी तक अवश्य बताइए। महाराज जी से कोई भी बात कहने में संकोच ना कीजिए, क्योंकि वह तो भगवान है और वह सब कुछ जानती हैं। लेकिन हमें अपने मन में कोई भी बात नहीं रखनी। महाराज जी के समक्ष बैठकर अपने मन के जितने भी भाव हैं महाराज जी के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। फिर महाराज जी देखिए आपके जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार करते हैं, कैसे आपके संकटों को हरते हैं, कैसे आपके जीवन में बुलंदियों को लेकर आते हैं, कैसे आप अपने हर कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। आप महाराज जी के समक्ष अपनी हर बात को कहिए, आपके जीवन में यह सभी परिवर्तन अवश्य रूप से देखे जाएंगे। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपका महाराज जी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को अवश्य लिखें। हम उसकी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कारिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।